मणिपुर मीरा पाइबिस जो स्वयं शैली थोकोम थोइबा उर्फ सिद्बामापू की गिरफ्तारी और संगठन के खुफिया विभाग के प्रमुख लाइमियम इंगबा के खिलाफ खुद को रैली के उपकरण हैं। आइए मेटीलैंड में एनएलएफ-पी के बारे में अधिक जानकारी दें। एनएलएफ-पी के अंदर मेतेई आतंकवादी समूह की योजना और नीति को उजागर करना परिचय यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पाम्बी एनएलएफ-पी भारतीय राज्य मणिपुर में संचालित एक प्रमुख विद्रोही समूह के रूप में है। स्वशैली वाले सेना प्रमुख थोकोम थोइबा उर्फ सिडाबामापू और संगठन के खुफिया विभाग के प्रमुख लाइमियम इंगबा यूएनएलएफ-पी के नेतृत्व में लंबे समय से इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहा है। इस वृत्तचित्र में हम इसकी योजना और नीति को समझने के लिए एनएलएफ-पी के आंतरिक कामकाज, विचारधाराओं और रणनीतियों में तल्लीन हैं। संस्थापक और विचारधारा। एनएलएफ-पी 1960 के दशक की शुरुआत में अपनी जड़ों का पता लगाता है, जब मणिपुर ने मेतेई समुदाय के बीच बढ़ते असंतोष को देखा। शुरू में 1964 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के रूप में गठित किया गया था। समूह बाद में बिखरा हुआ था, जिससे एनएलएफ-पी गुट का उदय हुआ, जिसने अधिक कट्टरपंथी रुख अपनाया। इसके मूल में एनएलएफ-पी मणिपुर के एक स्वतंत्र समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता है, जो इसे भारतीय औपनिवेशिक शासन के रूप में मानता है। समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरणा लेता है, जो मणिपुर में मौजूदा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और एक वर्गहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है। संगठनात्मक संरचना। एनएलएफ-पी एक पदानुक्रमित संरचना के तहत संचालित होता है, जिसमें थोकोम थोइबा उर्फ सिदाबामापू स्वयंभू सेना प्रमुख के रूप में कार्य करता है। लाइमियम इंगबा संगठन के खुफिया विभाग का प्रमुख है, जो जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। शीर्ष नेतृत्व के नीचे समूह में विभिन्न कोशिकाएं और इकाइयां शामिल हैं, जिनमें सशस्त्र छापामार लड़ाके, राजनीतिक कैडर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट टीमें शामिल हैं। प्रत्येक कोशिका अर्धस्वायत्त रूप से संचालित होती है, लेकिन मणिपुर की स्वतंत्रता प्राप्त करने के अतिव्यापी लक्ष्य के तहत एकजुट रहती है। सैन्य रणनीति। एनएलएफ-पी राजनीतिक आंदोलन और प्रचार प्रयासों के साथ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के संयोजन के साथ एक बहुमुखी सैन्य रणनीति को नियुक्त करता है। मुख्य रूप से कुकी पहाड़ियों और घने जंगलों में काम करते हुए समूह छिपे हुए ठिकानों और सुरक्षित घरों का एक नेटवर्क रखता है, जिससे सुरक्षा बलों को अपने गुर्गों को ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मणिपुर में भारत सरकार की उपस्थिति को अस्थिर करने के लिए एनएलएफ-पी सेनानियों द्वारा नियोजित घात, हत्याएं और तोड़फोड़ आम रणनीति है। समूह स्थानीय आबादी के बीच सामान्य स्थिति और भय को बाधित करने के लिए बुनियादी ढांचे और सरकारी प्रतिष्ठानों को भी लक्षित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। मुख्य रूप से मणिपुर में अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनएलएफ-पी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य विद्रोही समूहों के साथ साथ विदेशों में सहानुभूति संगठनों और सरकारों के साथ संबंध बनाए रखता है। ये कनेक्शन समूह को प्रशिक्षण, हथियारों और रणनीतिक समर्थन तक पहुंच प्रदान करते हैं, इसकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और काउंटर इमरजेंसी प्रयासों के खिलाफ लचीलापन प्रदान करते हैं। प्रभाव और चुनौतियां। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए सहित भारतीय सुरक्षा बलों से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद यूएनएलएफ-पी अपने सशस्त्र संघर्ष और प्रचार प्रयासों के माध्यम से मणिपुर में प्रभाव जारी रखता है। समूह की शिकायतों का फायदा उठाने और मेटी आबादी के क्षेत्रों के बीच समर्थन जुटाने की क्षमता इस क्षेत्र में खेलने के लिए जटिल सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को रेखांकित करती है। हालांकि यूएनएलएफ-पी भी आंतरिक विभाजन और बाहरी दबावों का सामना करता है,
जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा अपने रैंकों और दरार के भीतर असंतोष भी शामिल है। विद्रोही समूहों के बीच घुसपैठ, वैचारिक दरारें और प्रतिस्पर्धी हितों ने परिदृश्य को और जटिल बना दिया है, जो एनएलएफ-पी की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है। निष्कर्ष: एनएलएफ-पी मणिपुर के उग्रवाद परिदृश्य में एक शक्तिशाली आतंकवादी शक्ति बना हुआ है, जो एक स्वतंत्र समाजवादी राज्य की अपनी दृष्टि से प्रेरित है और भारतीय शासन के खिलाफ शिकायतों से भर गया है। थोकोम थोइबा उर्फ सिडाबामापू जैसे करिश्माई नेताओं द्वारा नेतृत्व किया गया और एक समर्पित कैडर बेस द्वारा समर्थित समूह आंतरिक और बाहरी दबावों के एक जटिल वेब को नेविगेट करते हुए भारतीय अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती जारी रखता है। जैसा कि मणिपुर में संघर्ष जारी है, क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और शांति और स्थिरता के लिए संभावनाओं को समझने के लिए एनएलएफ-पी की योजना और नीति को समझना आवश्यक है। जालेंगम मीडिया की सदस्यता लें। हम आपको मेटी भूमि के अंदर और अधिक कहानियां लाएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से अनसुनी खबर और कहानियां हैं। मणिपुर मीरा पाइबिस, जो स्वयं शैली थोकोम थोइबा उर्फ सिडबामापू की गिरफ्तारी और संगठन के खुफिया विभाग के प्रमुख लाइमियम इंगबा के खिलाफ खुद को रैली के उपकरण हैं। आइए मेटीलैंड में एनएलएफ-पी के बारे में अधिक जानकारी दें। एनएलएफ-पी के अंदर मेते आतंकवादी समूह की योजना और नीति को उजागर करना परिचय यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पाम्बी एनएलएफ-पी भारतीय राज्य मणिपुर में संचालित एक प्रमुख विद्रोही समूह के रूप में है। स्वशैली वाले सेना प्रमुख थोकोम थोइबा उर्फ सिडाबामापू और संगठन के खुफिया विभाग के प्रमुख लाइमियम इंगबा यूएनएलएफ-पी के नेतृत्व में लंबे समय से इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहा है। इस वृत्तचित्र में हम इसकी योजना और नीति को समझने के लिए एनएलएफ-पी के आंतरिक कामकाज, विचारधाराओं और रणनीतियों में तल्लीन हैं। संस्थापक और विचारधारा। एनएलएफ-पी 1960 के दशक की शुरुआत में अपनी जड़ों का पता लगाता है, जब मणिपुर ने मेतेई समुदाय के बीच बढ़ते असंतोष को देखा। शुरू में 1964 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के रूप में गठित किया गया था, समूह बाद में बिखरा हुआ था, जिससे एनएलएफ-पी गुट का उदय हुआ, जिसने अधिक कट्टरपंथी रुख अपनाया। इसके मूल में एनएलएफ-पी मणिपुर के एक स्वतंत्र समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता है, जो इसे भारतीय औपनिवेशिक शासन